एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे जियाओ को है वो दिखाया जाता है, जो कि अपने मन के अंदर कल्टीवेशन करते हुए वो बोलने लगता है कि मैंने तो जुआन से वो बोला था कि मैं आके वो सीधा सोने वाला हूँ। हालांकि ये बात भी है कि मैं अपना एक भी पल है वो बर्बाद नहीं कर सकता। इस वक्त मैं ब्रेक थ्रू के वो काफी ज्यादा ही करीब पहुंच चुका हूँ। अब फिर क्या होता है वो बोलने लगता है कि जैसे ही वो मैं ब्रेक थ्रू करूंगा उसके बाद है मैं जुआन के पैरों की अच्छी से वो ट्रीटमेंट है वो कर पाऊंगा और मैं नॉर्मल की बॉडी के 3rd लेवल पे वो ऑलरेडी वो पहुंच चुका हूँ। अब मुझे वो सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि आखिरकार कौन सी हब है वो मुझे कहाँ पे मिलेगी। तो बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द है वो नॉर्मल की बॉडी के 4th लेवल तक भी है वो ब्रेक थ्रू है वो करना पड़ेगा। उसी के बाद है जो मेरी एबिलिटीज है वो चरम सीमा पे वो पहुंच जाएंगी। अगर सीधा सीधा कहूँ तो मैं जीनियस सिटी का है वो सबसे पावरफुल बंदा है वो बन जाऊंगा। मेरे पास है वो इतनी नॉलेज है वो आ जाएगी जिससे मैं अपने भाई की है वो केयर कर सकूँ कुछ टाइम के लिए। फिर क्या होता है वो अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि मैंने कभी भी है वो सोचा नहीं था कि गॉड रेजोल्यूशन की जो पावर है वो चुराई गई थी, उसी के द्वारा है वो मैं ब्रेक थ्रू है वो कर पाऊंगा एक भी बार। बोलने लगता है कि बट ये बात भी अच्छी है कि जो उसकी कल्टीवेशन स्पीड है वो नॉर्मल हद से है वो काफी ज्यादा है। मैं 5 फ्यूरी पाल्म की वजह से अपनी कल्टीवेशन स्पीड को है वो तकरीबन 3 गुना है वो बढ़ा चुका हूँ, जो कि काफी ज्यादा ये वो सही है मेरे लिए। क्या होता है वो फिर से अपनी कल्टीवेशन है वो जारी रखते हुए वो बोलने लगता है कि जल्दी मैं अपने 4th स्टेज पे है वो पहुंच जाऊंगा। ये ब्रेक थ्रू है वो करना मेरे लिए काफी ज्यादा ये वो जरूरी बन जाता है, बिकॉज ये मेरी काफी ज्यादा है वो काम आएगा और नई नई टेक्निक सीखने को मिलेंगी मुझे इस बॉडी के अंदर। भी अचानक से हमारे लिंजाओ के मुंह से वो ब्लड निकलने लगता है बड़ी रफ्तार से। लिंजाओ के आंख कान मुंह है वो हर जगह से वो खून निकलने लगता है। वो बोलने लगता है कि आखिरकार है वो ये हो क्या रहा है, मैं तो अभी अपनी कल्टीवेशन है वो एकदम अच्छी तरीके से वो कर रहा था, बट अचानक से ये गलती है वो कैसे हो गई। क्या होता है वो अपनी कल्टीवेशन है वो छोड़ देता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ये वो हर्ट हो चुका होता है या फिर उसकी ब्लीडिंग की वजह से उसकी कल्टीवेशन में वो प्रॉब्लम आ चुकी थी। नीचे की तरफ है वो गिर जाता है। फाइनली क्या होता है वो अपने मन के अंदर फिर से वो बोलने लगता है कि आखिरकार है वो मैंने क्या गलत किया है। वो बोलने लगता है कि 7 एप्टीट्यूड क्या ऐसी तरह से वो ब्लीड कर दी है, मैंने आज तक ये वो कभी भी ये वो रियलाइज नहीं किया, बिकॉज अपनी पास्ट लाइफ में मैं काफी ज्यादा ये वो स्ट्रॉन्ग था। क्या होता है वो फिर से अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं काफी ज्यादा ये वो कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की ये वो सोच रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी के बारे में वो सोच ही चुका हूँ। पिछली बार जो मेरे पास बॉडी थी, यानी जो मेरी फ्यूचर वाली बॉडी थी, वो काफी ज्यादा हद तक ये मैंने ट्रेनिंग कर करके वो स्ट्रॉन्ग बनाई थी। इस टाइम जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा है वो कमजोर है और ये इतनी ज्यादा पावर है वो नहीं झेल पा रही है। क्या होता है वो फिर से अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि मुझे याद रखना होगा कि मुझे कोई भी है वो जल्दबाजी नहीं करनी है जब भी मैं इस टेक्निक की है वो कल्टीवेशन है वो कर रहा हूँ, और अगर ये गलती हो गई तो शायद है वो मेरी ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा लंबा वक्त है वो लग जाएगा। इसी दौरान उसके पैंट पे वो उसकी ब्लीड है वो गिर जाती है, यानी उसका खून है वो गिर जाता है। क्या होता है वो काफी ज्यादा ये वो टिश्यूज है वो निकालने लगता है अपने पैंट को साफ करने के लिए। फिर से अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि अपने टेक्निक को सही करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा और मुझे घंटा पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। हमें जुआन को दिखाया जाता है जो अचानक से ये वो कमरे के अंदर है वो एंटर कर जाता है और अपने भाई है मतलब याओ से वो बोलने लगता है कि भाई देख, मैं तेरे लिए वो लेट नाइट स्नैक है वो लेके आया हूँ, अगर तेरी इच्छा हो तो तू है वो मेरे साथ चल के वो इसे खा सकता है अगर तू चाहे तो। सामने का दृश्य देख के वो बोलने लगता है कि हाँ मेरा लौंडा है वो जवान हो गया फाइनली। कान को है वो ये लग रहा होता है कि जो याओ है वो मास्टरबेशन कर रहा है। और भी होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार है वो जुआन के दिमाग में वो चल क्या रहा है। फिर वो उससे वो बोलने लगता है कि अरे भाई है वो शांत हो जाए, इतना ज्यादा है वो कुछ मत सोचो। कान होता है वो सीधा ही है वो कमरा बंद करके वो वहां से चला जाता है। तो याओ होता है वो उससे बोलने लगता है कि अरे भाई ऐसा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वैसा है वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ है वो गलत नहीं कर रहा था। कान होता है वो बाहर से रिप्लाई देते हुए वो बोलने लगता है कि भाई तुझे चिंता करने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है। अब यार जिस एज में तू है उस एज में ये सब है वो थोड़ी सी कॉमन सी बात है, अगर तू करना चाहे कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे मैंने भी बहुत बार किया था, बट तू यार कर रहा है तो कर। और वो काफी ज्यादा ये वो मजे ले रहा होता है हमारे जाओ के। अगले सीन में हमें एक जगह को है वो दिखाया जाता है अगले दिन के। वहाँ पे एक बंदा है वो मौजूद होता है। वो बोलने लगता है कि तो कुछ रीजन के चलते हुए जो हमारे योग्य होती है और जो ज्ञान होती है वो यहाँ पे नहीं मौजूद है, और उनकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जल्दी है वो उनके पास है वो भेज दिया जाएगा उन्हीं के घर पे। तो बंदा होता है वो उन सारे स्टूडेंट से वो बोलने लगता है कि आखिरकार है वो तुम्हें वो जू किंग और जू ज्ञान से वो कुछ ना कुछ है वो सीखना चाहिए, वो कितनी ज्यादा है वो अच्छी है। फिर वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार उन दोनों ने वो A+ स्कोर है वो किया है, अब वो किसी भी है वो A+ अकेडमी में जाके मतलब A+ है वो मार्शल यूनिवर्सिटी में जाके वो एडमिशन है वो ले सकती हैं। तो बंदा होता है वहाँ के सारे स्टूडेंट से वो बोलने लगता है कि बट तुम लोग है वो तो एकदम निकम्मे ही निकले, मतलब तुम सबके ग्रेड है वो A या फिर B है, अगर तुम B+ या A+ भी है वो लाते तो मैं काफी ज्यादा ये वो खुश होता और तुम्हें शाबाशी देता। कौन से वो बोलने लगता है कि हालांकि अब मैं इसमें वो कुछ कर तो नहीं सकता, तो मैं सिंपली तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें आगे चल के एक और ही बहुत है वो प्रॉब्लम
तो है वो हो ही आ जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हो ही सकती है तुम्हारे साथ में। बच्चे भी होते हैं वो बोलने लगते हैं कि वाह क्या मोटिवेशन दी है, हमें तो ऐसे ग्रेड मिले हैं कि इसे हमें वो अच्छा सहारना चाहिए था, बट यार ये बंदा तो लिंजा होता है वो अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि मार्शल यूनिवर्सिटीज को है वो 5 लेवल पे वो बांटा गया है, DCBANS। तो बोलने लगता है कि आखिरकार इन लेवल से ये वो बंदों की है वो पहचान की जाती है। हम जैसे स्टूडेंट जिनके पास है वो अभी कोई भी है वो पहचान नहीं है, वो जैसे ही अपने कोई लेवल है वो डिसाइड कर लेते हैं या फिर अपने लेवल में वो एंटर करते हैं तो उनके लिए पहचान बन जाती है। और ऊपर से जिस स्टेट में हम रहते हैं वो बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए ए लेवल का बंदा है वो किसी भी ए लेवल मार्शल आर्ट अकेडमी में वो जा सकता है। बंदा होता है वो धीरे धीरे करके वो सभी को है वो बुलाने लगता है और उन्हें उनके रिजल्ट के वो मार्क्स देने लगता है। बंदा आता है तो वो से वो बोलने लगता है कि तुम्हारा तो C- आया है, तुम तो पढ़ाई में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो बस। और बंदे का सिर्फ C आया होता है, वो बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स भी है वो कुछ खास नहीं आए, खुश मत हो इतना। एक बंदे का है वो B- आया होता है, इसी को देख के कोई बंदा होता है मतलब वो बंदा ही है वो बोलने लगता है कि अच्छा करो, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की है वो जरूरत है, फिर तुम B लेवल के प्रोग्राम में वो जा सकते हो। भी अचानक से उसके हाथ में वो लिंजाओ के नाम की है वो चिट्ठी है वो आ जाती है। वो उसका नाम देख के वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाता है, बिकॉज हमारा लिंजा होता है वो एकदम है वो आलसी बंदा होता है पहले तो। ऐसा मैंने कहा वैसे ये सारे बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार है वो कैसा हो सकता है, मैं इस बात पे वो विश्वास कर ही नहीं सकता। लिंजा होता है वो पूरे दिन है वो हर चीज में वो सिर्फ सोता ही रहता है और उसका रिजल्ट है वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कुछ बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि सर आप है वो उसका नाम लेते ही है वो चुप क्यों हो गए, जल्दी से आपको उसका स्कोर भी है वो बताना चाहिए, हमें तो खामखा है वो काफी ज्यादा ये वो टेंशन हो रही है। दूसरी लड़की भी होती है वो बोलने लगती है कि सर यार जल्दी बताओ कहीं उसका डी तो नहीं आया और वो फेल तो नहीं हो गया। लिंजा होता है वो समझ जाता है और अपने मन के अंदर होता है वो हंसने लगता है। जो टीचर होता है वो लिंजाओ से वो बोलने लगता है कि लिंजाओ तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, तुम्हें S- मिला है, किसी भी टॉप लेवल की C क्लास यूनिवर्सिटी में वो अपना पार्ट है वो ले सकते हो, तो तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा है कि तुम किसी भी कैटेगरी में वो जा सकते हो। अब तो हमारे जाओ का मार्क्स सुन के वो पूरी क्लास होती है वो हैरान हो जाती है, वो बोलने लगती है कि नामुमकिन, हमारी क्लास में कैस रैंकर बंदा है वो छुप छुपा के वो बैठा था। कुछ बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अब लिंजाओ की फ्लाइट है वो सच में वो टेक ऑफ मारने वाली है। तो ये बोलते हैं कि लिंजा होता है वो हमारी क्लास का है वो डार्क हॉर्स है जो पीछे छुप के वो सारे काम करता है, अंधेरे में रह के सब कुछ खेलता है। लिंजा होता है वो अपने मन के अंदर फिर से है वो बोलने लगता है कि ये रीजन है कि मेरा S- आया बिकॉज मैंने अपनी पावर को है वो कंट्रोल करने की है वो कोशिश की थी। उस दौरान भी मेरी स्ट्रेंथ है वो मशीन के लिए काफी ज्यादा ही निकली थी, तो मशीन भी है वो टूट गई थी। अगर मैं फुल पावर का है वो इस्तेमाल कर तो मुझे पक्का है वो S- रैंक ही मिलता। अभी जो टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि बट यार एक और बंदा है जिसने बहुत ज्यादा ये वो अच्छा है वो स्कोर किया है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि आखिरकार ये बंदा है वो ऐसा कर भी पाएगा। फ्रेंड तो है वो बावरे हो जाते हैं वो सारे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि सर आखिर कौन है, हमें जल्दी से वो बता दो, इतना ज्यादा सस्पेंस रखना भी है वो अच्छी बात है वो नहीं होती है। उस लड़की का नाम चूजिया होता है, वो एकदम है वो परफेक्ट ए में वो बैठी होती है। चूजिया होती है वो भी अपना नाम सुन के वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाती है, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि वो टॉप लाएगी। सारे बंदे होते हैं वो बावरे से हो जाते हैं, वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार ऐसी लड़की है वो कैसे सिलेक्ट हो सकती है जिसके है वो जन्म से ही वो मार्शल आर्ट यूज करने का है वो श्राप ऐसा हो, ये मार्शल आर्ट है वो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकती और वो फिर भी परफेक्ट ए लाई है। लोग तो उसे गालियां देते हुए भी वो बोलने लगते हैं कि तुमने तो वो सीधा 20 kg का पंच भी है वो नहीं लगाया था, तो आखिरकार तुम ये कैसे लाई। सभी लोग उसे धीरे धीरे करके वो ब्लेम करने लगते हैं कि लगता है इस बंदी ने वो कुछ न कुछ से वो चीटिंग की है। लिंजा होता है उसी लड़की की तरफ है वो देखने लगता है और अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में भी मैं इस लड़की से वो इतना ज्यादा है वो बात है वो नहीं की थी, मुझे नहीं पता कि आखिर ये लड़की है वो है कौन। या होता है वो बोलने लगता है कि मैं इसे वो सिर्फ एक ही बार है वो मिला हूँ जब मैं वो फाइट कर रहा था और गलती से मैंने अपने घर के पीछे वाली दीवार है वो तोड़ दी थी और मैंने वो इसको है वो पे भी कर दिया था, ऊपर से मैं इसी की साइकिल लेके वो बर्थडे पार्टी में गया था यू किंग की। लिंजा होता है वो अपने मन के अंदर होता है वो फिर से वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कैरेक्टर है वो अपने आप को वो छुपा के भी है वो रख सकता है, ऐसा कैरेक्टर जो फुल मार्क्स लाया हो। ये है वो मुझे काफी ज्यादा ये वो सस्पिशियस है वो लग रही है, बट छोड़ो इस बात को। फिर वो लड़की अपनी कुर्सी के पास है वो जा ही रही होती है, तभी उसका हाथ है वो गलती से लिंजाओ की है वो फाइल से वो टकरा जाता है और उसकी फाइल है वो नीचे गिरने लगती है। दोनों होते हैं वो नीचे की तरफ अपनी अपनी फाइल उठाने के लिए वो गिर जाते हैं मतलब बैठ जाते हैं। तो जो लड़की होती
फिर वो लड़की जो जिया होती है वो बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपकी फाइल है वो गिरा दी। इन दोनों का सिर होता है वो एक दूसरे के वो सिर से वो टकरा जाता है और उन दोनों को है वो दर्द भी होता है वो उससे वो बोलने लगता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरे सिर से वो ज्यादा चोट तो है वो नहीं लगी, अगर लगी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर ऐसा कुछ भी हो तो बता दो। लड़की होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाती है और वहाँ से वो भागते हुए वो बोलती है कि मैं वो एकदम ठीक हूँ, मैं आपसे वो बात है वो अभी नहीं करना चाहती तो मैं चलती हूँ। सीन हमें दिखाया जाता है जियाओ के घर का, जहाँ पे जियाओ होता है वो एकदम खुशी खुशी अपना रिजल्ट है वो जुआन के पास है वो लेके जा रहा होता है और बोलता है कि बड़े भाई देख मेरा है वो रिजल्ट आ चुका है। अब जुआन होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि लगता है कि तुम अपने आप पे वो काफी ज्यादा ये वो प्राउड फील कर रहे हो, क्या तुम्हारा रिजल्ट है वो इतना अच्छा आया कि तुम इतने ज्यादा है वो खुश हो के फूले ही नहीं समा रहे हो। जैसे ही उसकी फाइल को है वो खोलता है उसे नोटिस करता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं यार, तुमने वो सिर्फ यही लाया है ना और वो भी परफेक्ट है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। क्या होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये कब हुआ। जुआन होता है वो फोटो को है वो एकदम ध्यान से वो देखने लगता है। जुआन होता है वो एकदम इनोसेंट की तरह है वो जियाओ से है वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने अपना नामकरण है वो चूज जियाओ कब किया। हालांकि मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम तो जुआन और जियाओ है वो रखा था, आखिरकार तुमने अपना नाम कब चेंज किया यार बताओ तो। इसी के साथ एपिसोड खत्म, सो बाय बाय।